नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? माता रानी की कृपा बनी रहे, सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, यही कामना लेके मैं आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, परीक्षा का महीना आने वाला है, एग्ज़ाम का महीना आने वाला है। बच्चे के दिमाग में टेंशन, पढ़ाई का टेंशन, अच्छे नंबरों का टेंशन। बच्चा दिन भर पढ़ता है, फिर भी एग्ज़ाम के समय घबरा जाता है। बच्चे रात दिन मेहनत कर रहे हैं, फिर भी नंबर अच्छा नहीं आ रहा है। तो मेहनत कर्मा तो करना ही है। मेहनत के साथ, पढ़ाई के साथ साथ अगर इन उपायों को करते हैं तो बच्चा अवश्य ही सफल होगा और अच्छे नंबरों से पास करेगा। कई बार आपने सुना होगा कि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अच्छे नंबर नहीं आते हैं। बच्चा एग्जामिनेशन देने बैठता है, घबरा जाता है, सब कुछ आते हुए भी कुछ नहीं लिख पाता, घबराहट के कारण। बच्चा को मेहनत तो करना है, हर कोई को कर्म तो करना है, मेहनत तो करना ही है, और अच्छे फल के लिए आप कुछ उपाय जरूर कर ले। इससे आपके बच्चे को सफलता मिलेगी ही मिलेगी। चाहे वो आप इंटरव्यू देने जा रहे, किसी चीज़ का इंटरव्यू देने जा रहे, किसी चीज़ का पेपर देने जा रहे, चाहे स्कूल का पेपर देने जा रहे हैं, चाहे कॉलेज का पेपर देने जा रहे हैं, तो कुछ छोटे छोटे से उपाय जरूर कर ले। आपने मेहनत किया है और आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो ये उपाय जरूर कर ले। तो आज मैं बताऊंगी, जब बच्चे का पेपर शुरू होने वाला हो तो उससे एक हफ्ता पहले से बच्चे को दही में मिश्री मिला करके अवश्य खिलाने शुरू कर दीजिए खिलाना। अगर बच्चा मिश्री नहीं खाता है तो शक्कर भी डाल सकते हैं, अगर बच्चा गुड़ खाता है तो गुड़ के साथ भी डाल सकते हैं। दूसरा उपाय, बच्चा जब एग्जामिनेशन देने के लिए घर से निकल रहा हो तो उसके माथे पे केसर और तुलसी के पत्र को पीसकर दोनों को मिला के उसके माथे पे तिलक अवश्य लगा करके भेजें। इससे बच्चा का कॉन्फिडेंस मजबूत होगा, बच्चा अच्छे नंबरों से, अच्छे अंक से पास करेगा। दूसरा उपाय, जब बच्चा का पेपर शुरू होने वाला हो तो जब, या उससे पहले से भी ये उपाय कर सकते हैं। आप बच्चे के नहाने के पानी में सबसे पहले तो आप आधा कप दूध लें, उसमें 2 चुटकी आपको हल्दी मिला देना है, और उसे मिला करके आपको टब वाला पानी में पहले आपको दूध और हल्दी डालना है उस टब में। उसके बाद उसके ऊपर से आपको नहाने वाला पानी भरना है। उसके बाद आपको उस पानी से अपने बच्चे को नहलाना है, चाहे बच्चा अपने से नहा ले उस पानी से। इससे आपका गुरु मजबूत रहेगा, आप किसी भी एग्जामिनेशन से घबराएंगे नहीं, आपका नंबर अच्छी नंबर आएगा, आप अच्छे सफलता पूर्वक पास करेंगे, अच्छे नंबरों से पास करेंगे। ये उपाय आपको रोजाना करना है। जब बच्चा नहाने लगे तो आप थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा हल्दी डाल करके डाल दे टब में, उसके बाद पानी डाल करके बच्चे को नहाने के लिए बोल दें। तीसरा उपाय आप ये कर सकते हैं, बच्चे जब परीक्षा देने के लिए घर से बाहर निकले, पेपर देने के लिए, तो घर से बाहर निकलने से पहले उनके मुख में हरी इलायची जरूर दे दे, उसे मुंह में डाल दे। इससे बुद्ध मजबूत होगा, इससे बुद्धि के देवता प्रसन्न होंगे और बच्चा का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, बच्चा का दिमाग तेज चलेगा। जब भी बच्चा घर से बाहर एग्ज़ाम देने के लिए निकले तो उसके मुख में एक हरी इलायची जरूर डाल। आपने देखा होगा कि खाने पीने में जब भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, तो खाना खाने के बाद हमें हरी इलायची मिलता है, सौंफ मिलता है और मिश्री मिलता है। तो ये चीज़ शुभता का प्रतीक होता है, तो आप इसे ज़रूर बच्चे के मुख में दें, बच्चा मुख में लेकर तब घर से बाहर निकले। चौथा उपाय, बच्चा जब भी पेपर देने के लिए बाहर जाए तो घर से बाहर जाने से पहले आप उसके पॉकेट में एक छोटा सा चांदी का चकोर सा टुकड़ा जरूर रख दें, अवश्य रख दें।
जब वो पेपर देकर आ जाए तो फिर आप उसे निकाल के अपने पास रख लें, फिर दूसरे दिन जाए तो फिर आप उसके पॉकेट में डाल दें। इससे आप के बच्चे का एकाग्रता बढ़ेगा, साथ ही साथ बच्चा अच्छे नंबरों से सफल होगा। छोटा छोटा सा उपाय है, लेकिन ये उपाय बहुत ही कारगर उपाय है। अगर आप सरकारी जॉब के लिए, चाहे आप किसी भी जॉब के लिए पेपर देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये कार्य जरूर कर लें। आपको लेना है तेज पत्ता। तेज पत्ता को आपको पानी में उबाल लेना है, 1 मग पानी में ही उबाल लें। उसके बाद वो पानी लेकर के आप बाथरूम में जाएं। सबसे पहले तेज पत्ता वाला पानी रखें, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा पानी आप उसमें डाल करके उससे नहा करके तब आप इंटरव्यू के लिए जाएं। चाहे सरकारी नौकरी के लिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे किसी भी जॉब के लिए जा रहे हैं, तो ये कार्य करके अवश्य जाएं। देखिएगा आपकी को सफलता मिलना ही मिलना है। आप इस उपाय को जरूर करके जाएं। जब भी बच्चा पेपर देने के लिए घर से बाहर जा रहा हो तो मोर पंख हर कोई के घर में रहता है, उससे बच्चे को झाड़ दे। जैसे मोर पंख से झाड़ा जाता है, जैसे पंख से झाड़ते हैं हमारे शरीर को, उसी तरह आप अपने बच्चे को इस तरह से ऊपर से नीचे मोर पंख से झाड़ दें। इससे जितना भी नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर होगा सभी खत्म हो जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगेगा। साथ ही साथ ये बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है। आप इस उपाय को कर लें। छोटा उपाय है लेकिन बहुत ही काम के ये सारे उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपका बच्चा अच्छे नंबरों से अवश्य पास करेगा और आपका बच्चा मेहनत तो कर ही रहा है, साथ ही साथ उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। अब बात कर लेते हैं दिन के अनुसार से कि कौन दिन क्या खा करके निकले, जिससे बच्चा अपनी परीक्षा में, अपने एग्जामिनेशन में सफलता ही सफलता प्राप्त करे। परीक्षा के दौरान इन उपायों को भी कर सकते हैं, चाहे वो छमाहिक परीक्षा हो, चाहे वार्षिक परीक्षा हो, चाहे किसी भी चीज़ का प्रतियोगिता का परीक्षा हो, चाहे किसी भी जॉब का परीक्षा का प्रतियोगिता हो, तो आप इन उपाय को भी कर सकते हैं। आपने मेहनत तो बहुत किया है, साथ ही साथ इन उपायों को कर लेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। दिन के अनुसार से भी आप करके घर से निकलते हैं तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका परीक्षा, कोई भी परीक्षा अगर आपका रविवार के दिन पड़ा है तो आप घर से दही गुड़ खाकर निकलें और अपने इष्ट देवता का नाम का जप करें, मंत्र का जप करते हुए अपने घर से बाहर निकलें। अगर आपका परीक्षा सोमवार के दिन पड़ा है तो सोमवार के दिन आपको घर से बाहर निकलने से पहले अपना चेहरा शीशे पे मिरर में देख करके उसके बाद तुरंत अपने घर से बाहर निकल जाना है। और साथ ही साथ शिवलिंग पे पान अर्पित करना है। पान का पत्ता आप चाहे तो अगर सुविधा के अनुसार आप सुबह भी खरीद के ला सकते हैं और घर से निकलते हुए शिव मंदिर में पान का पत्ता चढ़ाते हुए निकल जाए। ऐसा करने से आपकी जो भी एग्ज़ाम है बहुत अच्छी जाएगी और आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपका परीक्षा मंगलवार के दिन है तो मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगा करके खुद भी प्रसाद के रूप में थोड़ा सा खा करके फिर परीक्षा देने के लिए निकले। अगर आपका परीक्षा बुधवार के दिन है तो आप भगवान गणेश जी की आरती कर 5 दुर्वा घास गणेश जी को अर्पित कीजिए और हरा धनिया का जो पत्ती होता है ना, वो थोड़ा सा मुंह में रख ले, खा ले, चाहे सूखा धनिया भी है तो वो भी खा सकते हैं। खा करके तब आप घर से बाहर निकले एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आपका पेपर गुरुवार के दिन है तो अपने माथे पे केसर का तिलक लगा करके, साथ ही साथ पॉकेट या पर्स जो भी आप ले जा रहे हो उसमें कुछ दाने पीली सरसों के डाल करके उसके बाद घर से बाहर निकले एग्ज़ाम देने के लिए। पीले सरसों के दाने डाल करके पॉकेट में घर से बाहर निकले पेपर देने के लिए।
अगर आपका पेपर शुक्रवार के दिन पड़ रहा है तो उस दिन आपको सफ़ेद वस्त्र पहनना है। अगर आपका स्कूल यूनिफॉर्म कुछ और है, चाहे कुछ और आपने पहना है, लेकिन अंदर का जो आपका अंडरगारमेंट्स है, जैसे बनियान है, तो वो सफ़ेद ज़रूर पहनिए। कोई भी चीज़ आप सफ़ेद पहने, लेकिन पहने ज़रूर। उसके बाद माता लक्ष्मी को भोग लगाते हुए आप उसी प्रसाद को थोड़ा सा ग्रहण करके तब फिर आप घर से बाहर निकलें। माता लक्ष्मी जी को बतासा भोग में लगा दे, सफ़ेद चीज़ का कुछ भी बतासा भोग में लगा दे, चाहे मिश्री भोग में लगा ले, चाहे कुछ भी लगाकर उसके बाद उसी को थोड़ा सा ग्रहण कर ले, उसके बाद घर से बाहर जाए एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आपका एग्ज़ाम शनिवार के दिन पड़ रहा है, परीक्षा अगर शनिवार के दिन है, तो आपको लेना है थोड़ा सा राई। भगवान हनुमान जी का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए, और भगवान शनि का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए, उस राई को आपको क्या करना है, पॉकेट में रख लेना और प्रणाम करते हुए आपको घर से बाहर निकलना है। आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आप इन छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं। एग्ज़ाम में जाने से पहले खर्च कुछ भी नहीं है। पढ़ाई मेहनत सबको करना है, बिना मेहनत को कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन मेहनत के साथ साथ आप इन उपाय को कर ले तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका और बढ़ जाएगा, आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। आप इन उपायों को करके देखें। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि उपाय का मतलब ये नहीं होता है कि आप पढ़ाई ठीक से ना करें या आप केवल उपाय के भरोसे एग्ज़ाम देने चले जाएं। उपाय का मतलब ये होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, आप पढ़ाई किए हैं, अपनी मेहनत के अनुसार से आपने पढ़ाई किया है, कॉन्फिडेंस है, उसके बाद आप उपाय करके जाएं। आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कभी कभी आदमी का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा रहता है, सब कुछ आते हुए भी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है, जिसके कारण वो पेपर अच्छे से नहीं दे पाता। कहने का मतलब ये है कि मेहनत के साथ साथ कुछ गुड लक के लिए आप इस कार्य को कर सकते हैं। इससे आपका गुड लक होगा, जिससे आपके कॉन्फिडेंस लेवल अच्छे होंगे और साथ ही साथ अच्छे नंबर आएंगे। आप इन उपायों को कर सकते हैं।